आज की वीडियो में आपको हर किस्म के दाग को रिमूव करके दिखाया है मैंने, जैसे कि चाय का दाग, कॉफी का दाग और स्याही का दाग, और इसके साथ जंग के डीड से डीड किस्म के दाग सफेद कपड़ों से आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। और लोगों को लगता है कि अगर कपड़ों के ऊपर जंग का दाग लग जाए तो इसे उतारना बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 100% से रिमूव करके दिखाऊंगी। तो हर किस्म के नए पुराने दाग को आप लोग मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो चाहे फिर वो ऑयल का दाग हो, सालन का दाग हो, मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाएगा। आज की वीडियो में 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे और इसके साथ शानदार और यूनिक किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, किचन हैक्स होंगे, जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे, जिनसे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और साथ साथ आपकी मनी सेविंग भी होगी। और स्टील के बर्तन के ऊपर से खारे पानी के जिद्दी निशानों को मिनटों में रिमूव करेंगे, बगैर रगड़े, बगैर किसी मेहनत के। आपका बर्तन जो का बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगा। और प्लास्टिक की बेकार बोतल को और काट के आप लोग वॉशरूम में रख देते हैं तो इससे आपके हजारों रुपए की बचत होगी। इसके साथ और मिल्क को चेक करने की ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी कि आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि आपके दूध के अंदर मिलावट की गई है या फिर आपका दूध खाले से। अगर एल्फी लगाते लगाते आपके भी फिंगर्स इस तरीके से आपस में चिपक चुकी हैं तो मिनटों में आप लोग इसे कैसे खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ हल्दी के अंदर शहद डाल के औरतों के साथ साथ मर्द हजरात की भी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। अब सफेद सिरके के इस्तेमाल से आपकी मच्छर से हमेशा के लिए जान छूटने वाली बहुत ही बेस्ट तरीका शेयर करूंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर खारे पानी की वजह से आपके भी स्टील के बर्तन की जो हालत है वो इस तरह से गंदी हो चुकी है तो बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका बर्तन जो है चांदी की तरह चमकेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो मीठे सोडे को आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से अपने बर्तन के ऊपर लगा लेना है और साथ ही आपको चाहिए लीमू। तो यकीन जाने कि इसके रिएक्शन से आपके बर्तन की जो चमक होगी ना वो वापस आ जाएगी। तो जो ये लीमू का छिलका है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ आपने करना है कि इसे हल्का हल्का सा रब करना है। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही रगड़ना पड़ेगा। बस पूरे के पूरे बर्तन के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे, अंदर की साइड पे भी लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अगर आपका बर्तन जला हुआ है तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे स्टील स्क्रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हल्का हल्का सा रब कर लेंगे। तो बस आपने यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, फटाफट से मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो चाहे खारे पानी के जिद्दी निशान हो या फिर आपका बर्तन जल गया हो, तब भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग प्लास्टिक की बेकार बोतल को वॉशरूम में काट के रख देते हैं तो इससे आपका वॉशरूम का एक बड़ा मसला हल होगा, बल्कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। वो कैसे? तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी छुरी को आपने गर्म करना है और छुरी को गर्म करने के साथ ही आप लोगों ने करना क्या, बोतल के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से कट करना है। तो इन कटी हुई बोतलों का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है, बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल है। बस इस तरीके से कटी हुई बोतल के ऊपर दूसरी बोतल को रख देंगे। अगर साबुन रखने वाली साबुनदानी ना हो तो फिर क्या होता है, साबुन जो होता है गुल गुल के हलवा बन जाता है, क्योंकि उस पर पानी लगता रहता है। अगर आप लोग साबुन को इसके ऊपर हैंग कर देते हैं तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा निकल के नीचे वाली बोतल में जाएगा। इससे आपका साबुन जो होगा, जो कि 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है, वो आपका साबुन 2 से 3 हफ्ते चलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजर जो है बिल्कुल 0 कॉस्ट में बना है, लेकिन आप लोग चाहें तो साबुन को इसमें रख सकते हैं। एक्स्ट्रा जितना भी पानी हो सारा का सारा निकलता जा रहा है आपके सामने। यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसे किचन में रख लें, किचन में साबुन भी आ जाएगा आपका, साथ साथ स्पंज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो नीचे वाली बोतल के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है साबुन को रखने का। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में आके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके दूध के अंदर पानी की मिलावट की गई है या फिर आपका दूध जो है वो बिल्कुल खाले से। तो बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। तो किसी भी दूसरे गिलास के अंदर आपने थोड़ा सा डालना है दूध और साथ ही अपने करने के इसमें शामिल करना है उतनी ही क्वांटिटी में पानी। तो पानी को डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक के अंदर पानी की मिलावट है और दूसरे के अंदर पानी की मिलावट नहीं है, लेकिन दोनों दूध जो है वो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। तो अब आपने इसे चेक कैसे करना है, तो आपको चाहिए रोटी वाला बेलन और इसके ऊपर सबसे पहले डालेंगे जिस दूध के अंदर हमने पानी की मिलावट की थी उसे डालेंगे। फिर आपने करना है कि जो प्योर गाढ़ा दूध है उसे आपने दूसरी साइड पे इस तरीके से गिरा देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। देखें, जिस साइड हमने मिलावट वाला दूध डाला था वहाँ पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं बाकी है, बिल्कुल पानी की तरह वो बह गया है। लेकिन जो दूध बिल्कुल खालिश था, पानी की मिलावट नहीं थी, उसने अपना निशान छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दूध को चेक करने की। आप लोग चाहें तो अपने दूध को इस तरीके से चेक कर सकते हैं और अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
हल्दी के अंदर शहद डाल के आप लोग अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकते हैं। ऐसी मज़े की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेना है हाफ टेबल स्पून हल्दी और साथ ही आपको चाहिए हनी। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम लेनी है। तो मौसम चेंज होने की वजह से हमारे गले में शदीद किस्म का दर्द होता है। अगर हम कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, इससे क्या होता है, हमसे बोला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इस कदर दर्द होता है कि बिल्कुल भी हमारी आवाज़ निकल नहीं रही होती है। तो रात को सोने से पहले आपने 1 टेबल स्पून भर के आपने इसे खा लेना है और इसके ऊपर ना तो अपने पानी का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई चीज़ खानी है। बस इसे खा के आप लोगों ने सो जाना है और सुबह उठ के आप लोग चाहें तो कोई भी चीज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दिन में इस्तेमाल करना है तब भी आपने 1 से 2 घंटे का वफ़ा देना है, उसके बाद ही आपने कोई चीज़ खानी है। तो मेरी सिस्टर के गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी था, उनकी आवाज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से उनका गला जो है बिल्कुल ठीक हो गया, उनकी आवाज़ जो भारी थी वो बिल्कुल सेट हो गई। तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, आपको 100% आपको इस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे। तो यकीन ना आए तो एक बार आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही। तो प्याज का ऐसा कमाल जो कि देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही मज़े की। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसके छिलकों को उतार लेना है और फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस हिस्से को आपने कट बिल्कुल भी नहीं करना और अब आपने करना है कि छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगाने हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में गेस्ट आए हुए होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही प्यार से सलाद की कटिंग करें, अपने सलाद को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। तो आप लोग चाहें तो प्याज का फ्लावर बना सकते हैं। इस तरीके से अपनी कलियों को इस तरीके से खोलते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनेगा। बस आपने यहाँ पे वीडियो को बड़े ही फोकस से देखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। तो किसी भी ढक्कन के ऊपर अपने प्याज को रख देना है और इस तरीके से इसकी कलियों को खोलते जाना है। तो आप लोग चाहें तो प्याज से इतना खूबसूरत सा फ्लावर रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब फ्लावर तो हमारा बन चुका है, लेकिन सलाद को आपने डेकोरेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का प्याज। तो प्याज की कटिंग आपने बिल्कुल रिंग्स शेप में करनी है। इस तरीके से इसके रिंग्स को खोल लेंगे और खोलने के बाद आपने करना कि किसी भी प्लेट के अंदर आपने इस तरीके से रिंग्स की सेटिंग बनानी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से बीच में होल रखेंगे और साथ ही आपने करना है जो कि हमने फ्लावर रेडी किया था, तो उस कटे हुए फ्लावर को आपने इस तरीके से सेंटर में रखना है। तो देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल से हमारे यहाँ पर सलाद की प्लेट रेडी हो चुकी है, जो कि इंतहाई ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पर रखेंगे गेस्ट के सामने। एक तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और साथ साथ वो मज़े लेके सलाद को खाएंगे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप को पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबल स्पून भर के नमक और नमक के साथ आपको चाहिए 4 से 5 अदद लौंग। इसका ऐसा इस्तेमाल होने वाला है जो कि आपके घर का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना क्या, अक्सर क्या होता है हमारे फ्रिज के अंदर वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं, फ्रूट्स पड़े होते हैं। जब हम लोग पानी वगैरह रखते हैं तो पानी में से भी बैड स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप लोग इस कटोरी को फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में रखते हैं या फिर नीचे वाले पोर्शन में रखते हैं, वहाँ से ना तो बैड स्मेल आएगी, तो दूध में से ना तो सेब की खुशबू आएगी, ना ही केले की खुशबू आएगी। तो आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सफ़ेद सिरके का ये कमाल आपको भी कर देगा हैरान। बहुत ही बेस्ट टिप शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 ढक्कन सफ़ेद सिरका। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ होती हैं। तो जहाँ पे भी आप लोग ये रखेंगे ना तो वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी और ना ही मच्छर आएंगे, क्योंकि सफ़ेद सिरका जो होता है इसकी खुशबू इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी स्मेल से मच्छर जो होते हैं कोसों दूर भागते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर एल्फी लगाते हुए आपकी भी उंगलियां इस तरीके से आपस में चिपक गई हैं और आप चाहते हैं कि बिना जख्मी किए हुए आपकी उंगलियां जो है मिनटों में खुल जाएं, तो आप लोगों ने करना कि अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को जोड़ने लगते हैं तो होता ही क्या है, साथ ही साथ हमारी उंगलियां भी आपस में इस तरीके से जुड़ जाती हैं। अब इन जुड़ी हुई उंगलियों को आपने खोलना कैसे, बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो ये एल्फी जो होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारी उंगलियां जो होती है आपस में इस कदर चिपक जाती है कि अगर हम इसे निकालने लगते हैं तो साथ ही साथ मांस जो होता है वो उखड़ना शुरू होता है। तो अगर आप लोग नमक लेंगे और नमक को अपनी फिंगर्स के साइडों पे लगा देंगे और साथ थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे तो फ़ौरन से आपकी उंगली जो होगी वो खुल जाएगी। तो इस तरीके से ना तो आपकी फिंगर्स जो होंगी वो जख्मी होंगी, आपकी फिंगर्स के ऊपर जितनी भी एल्फी लगी होगी मिनटों में अलग हो जाएगी। अभी यहाँ पे होता क्या है, खुदरा खुदरापन सा फील होता है। तो यहाँ पे आपने लेना है स्टील स्क्रबर और साथ साथ करना है हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि इससे आपके फिंगर्स के ऊपर जितनी भी एल्फी लगी होगी वो मिनटों में गायब भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी फिंगर्स जो होंगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपके सामने ही एल्फी को लगाया था ताकि आपको पूरी तरीके से यकीन आ सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एल्फी जो है इसके ऊपर बाकी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा थंब। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेकअप तो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ उतार लेते हैं, लेकिन जब भी हम लोग आईलाइनर या फिर मस्कारे को उतारने लगते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, बिल्कुल भी उतरता नहीं क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी के साथ उतार सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी ऑयल
तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया। तो आईज के ऊपर आपने हल्का सा रब करना है। जितना भी पक्के से पक्का आईलाइनर लगा होगा, यहाँ पे मस्कारा लगा होगा, मिनटों में गायब हो जाएगा। ना सिर्फ मिनटों में रिमूव होगा, ना तो आपका फेस जो वो ब्लैक होगा। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसने क्लीन कर लिया है। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो मेकअप को उतारने के लिए मैं तो कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ, कोई मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करती। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, हमारे सेलफोन के ऊपर इस तरह के बहुत ज़्यादा स्टैंड लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये बुरा लग रहा होता है। तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कोई सा भी मास्क। तो मास्क के साथ आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल को बड़ी ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मास्क होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो चाहे आपके मोबाइल के ऊपर ज़िद्दी निशानी क्यों ना लगे हो, बहुत ज़्यादा मिनटों में गायब हो जाएंगे। आपका मोबाइल जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाती हूँ, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। किस कदर हमारा मोबाइल गंदा था, लेकिन अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सालों पुराने जंग के दाग को आप लोग मिनटों में उतार सकते हैं, ऐसा बेस्ट तरीका शेयर करूंगी। तो बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए वही चीज़ जो कि हम सबके किचन में ही मौजूद होती है, जिसे कहते हैं लीमू। जी हाँ, लीमू जो होता है जंग के दाग को उतारने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे, और इसके साथ आपको चाहिए एक और चीज़, जिसे कहते हैं कच्चा दूध। जी हाँ, दोनों चीज़ें जो होती हैं बहुत ही बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कच्चा दूध। सबसे पहले उसे डाल लेंगे, और साथ ही अपने करना है कि लीमू को थोड़ा सा निचोड़ लेना है। इसे अपने कपड़े के ऊपर मल लेना है, अच्छी तरीके से मल के रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने अगेन क्या करना है, दूध को डालना है, और साथ ही आपने करना है कि लीमू को डालना है। इसे आपने करना है कि दोबारा से लगा के अच्छे से रब कर लेना है। तो प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जंग के दाग को उतारने का कोई तरीका शेयर कर दें। तो सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स की डिमांड को पूरा किया जाए। तो इस तरीके से दोबारा से कच्चे दूध को लगा लेंगे, और अगेन आपने करना है कि लीमू को लगा लेना है। तो 3 मिनट में आपने इस प्रोसेस को करना है। पहले दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है, और लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगेन आपने करना है कि दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है, और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से आपने 3 मरतबा करना है, और लास्ट में आपने करना है कि इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लें। अब आपने करना है कि नॉर्मल पानी के साथ इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि जितना भी जंग का दाग था वो मिनटों में गायब हो चुका है। हालांकि अभी तो हमने इस पर सरफ नहीं लगाया, ना तो हमने कोई और चीज़ का इस्तेमाल किया। तो अगेन आपको चाहिए नीम गर्म पानी, इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा सरफ, और सरफ के साथ आपने करना है कि इस कपड़े को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर थोड़ा सा दाग रह भी जाएगा तो सरफ के अंदर डालने से वो निकल जाएगा। अच्छे से रब कर लें। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से जो जंग का दाग था सालों पुराना मिनटों में गायब हो चुका है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बातें कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में चाय का कप होता है, और अक्सर क्या होता है हमारे वाइट कपड़ों के ऊपर चाय जो होती है गिर जाती है। तो चाय के डीट किस्म के दाग को आपने उतारने के लिए तो आलू के साथ आप लोग चाहें तो सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से या फिर रंगीन कपड़ों के ऊपर से चाय के दाग को मिनटों में गायब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए मीडियम साइज़ का आलू को आप लोग चाहे जैसे मर्जी कटिंग कर लें। तो 2 गिलास पानी के अंदर आपने एक कटे हुए आलू को डाल देना है। इससे आपने इतना बॉईल करना है कि आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और पानी की क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं आता, इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो चाय को कपड़े के ऊपर गिरा के दिखाती हूँ, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे यकीन आ जाए। तो चाहे आपका रंगीन कपड़ा हो या फिर सफ़ेद कपड़ा हो, आपने करना है कि आलू को सबसे पहले तो स्ट्रेन करना है। आलू का जितना भी पानी है आपने इसका इस्तेमाल करना है। आलू को चाहे तो बच्चों को खिला दें, क्योंकि आलू बिल्कुल साफ रहे। तो गरम पानी के अंदर ही आपने डालना है जी 1/2 टेबल स्पून सरफ। अगर आपका कपड़ा वाइट कलर का है तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। लेकिन अगर आपका कलरफुल कपड़ा है तो फिर आपने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। इसे डाल के आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने वही कपड़ा इसमें ऐड करना है जिसके ऊपर चाय लगी थी, चाहे वो सालों पुरानी क्यों ना हो। इस तरीके से कपड़े के अंदर डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसे मलना शुरू कर देना है, हल्का हल्का सा रब करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग रब करेंगे। जितना भी डीट किस्म का चाय का निशान होगा वो मिनटों में गायब हो जाए। तो जल्दी से मैं कपड़े को वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। अगर इस तरीके से आप अपने कपड़ों को वॉश करते हैं तो आलू के इस्तेमाल से आपके कपड़ों के ऊपर से चाय का दाग मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाता है। तो अक्सर हम लोग किसी शादी पे जाते हैं या फिर किसी इवेंट पे जाते हैं तो खाना खाते वक्त हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल गिर जाता है, या फिर बच्चे जो होते हैं खाना खाते वक्त अपने कपड़ों के ऊपर खाना गिरा देते हैं। तो चाहे आपका ड्रेस कॉटन का हो या फिर लॉन का, मिनटों सेकंडों में इसके ऊपर से ऑयल का निशान जो रिमूव हो जाएगा। बस आप लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कोई भी टेल्कम पाउडर ले लें, कोई भी खुशबू वाला पाउडर ले लें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फिर आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है। कोई सा भी टीथ ब्रश ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर रब करना है, ताकि जितना भी इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है ना वो
सारा का सारा कॉर्नफ्लावर जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो जब आपको ऐसा फील हो कि इसके ऊपर से सारा का सारा ऑयल जो है वो निकल चुका है और पाउडर जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो पाउडर को आप लोगों ने झाड़ लेना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि नीम गर्म पानी लेना है, इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून डिश वॉश और साथ ही आपने लेना है कोलगेट। तो कोलगेट के इतने कमाल के रिजल्ट हैं, आपके जितने ऑयल के निशान होंगे ना मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी जाग बना लें। तो इसी जाग के अंदर आप लोगों ने इस कपड़े को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है भिगो के। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसे हल्का हल्का सा रब करना है, ना तो हम किसी ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल का निशान जो है वो गायब हो चुका है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बैड कमेंट्स करने से बाज नहीं आते। वो क्या कहेंगे कि क्या पता शलवार का इसे दूसरा साइड दिखाया हो धो के, ताकि हमें यकीन आ जाए। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि दूसरी शलवार जो है इसके ऊपर किसी किस्म का ऑयल का निशान नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा 100% वर्किंग टिप्स शेयर करती हूँ। अगर यकीन ना आए तो एक बार आजमा के जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉल पेन के दाग को रिमूव करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी कि बिना वॉश के आप लोग चाहें तो इसे मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या आता है, बच्चों की यूनिफॉर्म जो होती है व्हाइट कलर की होती है और वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से बॉल पेन के निशान डाल देते हैं। तो चाहे आप लोग इसके ऊपर सरफ डालें, शैम्पू डालें, कोई चीज़ डालें, लेकिन होता कि ये दाग जो होता है वो रिमूव नहीं होता। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी परफ्यूम, या फिर आप लोग चाहें तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। तो हल्का हल्का सा इस तरीके से स्प्रे कर लेंगे। यकीन जाने के बिना वॉश किए भी आपका दाग जो है मिनटों में गायब हो जाएगा। इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो बॉडी स्प्रे जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पक्के से पक्के बॉल पेन या फिर इंक के दाग को भी मिनटों में गायब कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बॉल पेन का जिद्दी निशान था वो मिनटों में गायब हो चुका है। तो अब आपने करना है थोड़ा सा लेना है सरफ। तो अगर थोड़ा सा दाग रह जाएगा तो सरफ के साथ वॉश करने के बाद ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से सरफ को ऐड कर देंगे गर्म पानी के अंदर और साथ ही अपने करना है कि इस कपड़े को इसमें डिप कर देना है। बस आपने करना है कि इस कपड़े को डिप करने के बाद हल्का सा रब करना है और रब करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे वॉश करके इसके कमाल के रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बॉल पेन का जिद्दी निशान जो है बिल्कुल गायब हो चुका है। तो मैं हमेशा आपके साथ वही ट्रिक शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलने होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर सालन गिर जाता है, यहाँ पे सालन वाला तेल गिर जाता है, जैसे कि मेरे पास अचार का तेल है, तो होता कि कपड़ों के ऊपर से उतारना बेहद मुश्किल काम होता है। तो कैसे आप इसे मिनटों में उतार सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टेल्कम पाउडर नहीं तो प्रिकली पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिकली पाउडर भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े के ऊपर पाउडर लगा लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सा भी ब्रश। तो टीथ ब्रश के साथ आपने हल्का हल्का सा रब करना है। जितना भी ऑयल होगा ना ये पाउडर अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो इसके बाद आपको चाहिए नीम गर्म पानी और इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा सरफ डालने के बाद आपने करना है कि इसी पानी के अंदर आपने शामिल करना है उस कपड़े को जिसके ऊपर सालन का तेल गिर गया था। तो बाउल के अंदर डालने के बाद आपने हल्का हल्का सा रब करना है, चाहे तो हाथों के साथ कर लें या फिर ब्रश के साथ कर लें। तो इस तरीके की मदद से चाहे आपके कपड़ों के ऊपर ऑयल का दाग हो या फिर सालन का दाग हो, चाहे आपका कपड़ा कॉटन का हो, रेशमी हो या फिर शेफून का हो, हर किस्म के कपड़े के ऊपर से दाग को मिनटों में रिमूव करेगा।